अंकुश राजाराम पडवले, मुक्काम पोस्ट खुपसंगी, तहसील मंगलवेढ़ा, डिस्ट्रिक्ट शोलापुर से। यहाँ मैं, मेरा उम्र अभी 40 साल का है। मैं एमए बीएड का एजुकेशन मेरा पूरा हुआ है। जब मेरा एजुकेशन पूरा हुआ उस टाइम मैं जूनियर कॉलेज में प्रिंसिपल की इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरे को खेती का पूरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने खेती करने का प्लान बनाया। ये मेरा परिवार है, उसमें ये मेरे माता जी है, ये पिताजी है, ये मेरे भाई है जो हैंडीकैप्ड है, लेकिन वो खेती में बहुत टेक्निकल काम सब करते। ये मेरे बड़े भाई, ये भाभी जी है, और ये मेरी बेबी और ये लड़की है मेरी। ऐसा हमारा सब ये किसान फार्मर फैमिली है पूरी। तो जो मेरा गांव खूबसंगी है, उसमें मैं अभी हमारी एक सेडनेट हाउस में हम शिमला मिर्च का प्रोडक्शन ले रहे, खीरा का प्रोडक्शन ले रहे, बैंगन का प्रोडक्शन ले रहे, ओपन फील्ड में टमाटर का ले रहे, और मेन तो पोमोग्रेनेट एक्सपोर्ट में प्रोडक्शन कर रहे। तो ऐसा सब ये प्रोडक्शन हमारे यहाँ मेरे खेत में हो रहा है। उसके साथ हमारा जो मैंने 5-6 साल के पहले मैंने कृषि क्रांति फार्मर्स क्लब की स्थापना ये हमारे मंगलवेढ़ा तहसील में किया। उसमें से हमने ये जो हमारा मंगलवेढ़ा रहने दो या शोलापुर के 4-5 जो तहसील है, उसमें बहुत कम बारिश यहाँ रहती है। ऐसे एरिया में हम हमारी खेती की शुरुआत मैंने 2004-05 के बाद शुरू की। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम थे। एक तो पानी नहीं था, दूसरे बाजू में बैंक का कर्जा खेती के लिए देने का प्रॉब्लम था। तो उसके इसमें खेती करना बहुत बड़ा एक आह्वान मेरे सामने था। तो मैंने धीरे धीरे पूरा खेती में कौन से स्ट्रक्चर खड़े करने चाहिए, एक शाश्वत जो खेती का इनकम है वो होने के लिए खेती में क्या क्या करना जरूर है, उसका स्टडी किया। उसके बाद मैंने ये मेरे समझ में आया कि अभी अपने का पानी का प्रोविज़न या अपने ये जो सूखाग्रस्त एरिया है इसमें होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने मेरे खेत में 2007 में पहला एक पाउंड बनाया। तो उसमें हमने 1.5 करोड़ लीटर का पाउंड बनाया। उस जब मैंने पहले मेरा सेडनेट हाउस बनाया तो बहुत फार्मर हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेरे पास आए, हमें भी ऐसे खेती करने का है, उसको ऐसे आगे जाके हमें भी अच्छा प्रोडक्शन सब्जी में लेना है। तो हमने ऐसे एक एक करके 200 फार्मर हमारे सेडनेट हाउस में एक साथ हो गए। तो सब ने मिल के कृषि क्रांति फार्मर्स क्लब के अंदर जो ये सूखाग्रस्त एरिया है, इसमें बैंक का जो नेशनल बैंक का भी कर्जा देने के लिए तैयार नहीं थे। तो उनको एक हमारे कलेक्टर के साथ मीटिंग लेके, या सब लीड बैंक की मीटिंग लेके, ये 200 फार्मर को कम से कम 15 करोड़ रुपए का लोन ये नेशनलाइज बैंक से हमने सैंक्शन कर दिया। प्रोडक्शन का था, प्लानिंग था, लागवड़ का, क्रॉप कौन सा करना, उसके आगे जाके उसका मार्केटिंग का विषय था। तो हमने पहले लॉट में सब शिमला मिर्च का लागवड़ कर दी, शिमला मिर्च कर दी। तो उसके बाद जो हमारे को मेन फ़ायदा मार्केटिंग में ये ग्रुप फार्मिंग का हो गया, क्योंकि जो बम्बई में रेट निकलता था उससे भी 2 रुपये ज़्यादा हमारे को जगह मिल रहा। दिल्ली के व्यापारी आ गए, बेंगलोर के आ गए, कलकत्ता के सभी व्यापारी आए, कोई दुबई के एक्सपोर्टर यहाँ जगह पे 200 फार्मर का ग्रुप रहने से आ गए। तो उसको ट्रांसपोर्टेशन हमारा बच गया, कमीशन बच गया। और दूसरी तरफ एक यूथ फार्मर आगे आके उन्होंने एक अच्छा मॉडल हमने पूरे फार्मर के लिए यहाँ बनाया। तो ऐसे आगे जाके अलग अलग क्रॉप पे हम रिसर्च शुरू किया। अच्छा एक मॉडल शाश्वत खेती का
बनाने का हमारा सबका एक सपना है, वो हम पूरा करेंगे। अभी जो आप देख रहे हैं मेरा 1 एकड़ का शेड नेट हाउस है। उसमें इसमें अंदर शिमला मिर्च लगाई है। ये शिमला में ये जो वैरायटी है ये सीजंटा की इंदिरा वैरायटी है। इसमें 1 एकड़ में 12,500 पौधे लगाए हैं। इसमें हमने ये नीचे ड्रिप इरिगेशन किया है जो इनलाइन का, और इसके ऊपर जो लगाया के जो मल्चिंग पेपर का यूज़ किया मैंने। मल्चिंग पेपर यूज़ करने से घास नहीं आता, पानी कम लगेगा, वाइट रूट अच्छा चलेगा, तो वो हिसाब से मल्चिंग पेपर का यूज़ किया है। पानी का भी यहाँ हमारे यहाँ बहुत शॉर्टेज है, वो हिसाब से भी मल्चिंग पेपर का यूज़ किया हमने। अभी जो ये सेडनेट में मैंने शिमला मिर्च का प्रोडक्शन शुरू किया है। ये शिमला मिर्च चुनने का मेन मेरा कारण ये है कि ये सेडनेट हाउस में आने वाली सेल्फ पॉलिनेशन वैरायटी है। जो ओपन कल्टीवेशन में आता है उससे दुगना तिगना यील्ड यहाँ निकलता है। मैंने 125 टन से 140 टन तक इसका पर एकड़ में यील्ड निकाला है। तो ये होने से अभी ये मैं पिछले 4-5 साल से शिमला मिर्च का प्रोडक्शन सेडनेट हाउस में ले रहा हूँ। अभी जो ये सेडनेट हाउस है ये मेरे 2 सेडनेट हाउस है, एक टनल में है और एक फ्लैट में। ये फ्लैट में बनाया है। जो इसका पाइप देख रहे हो वो जीआई पाइप में ये स्ट्रक्चर बनाया है। उसमें हमने ये जो शेडनेट के जो एंट्री पॉइंट है उसमें हमने एक केबिन भी अच्छी तरह से बनाए। जो हम हार्वेस्ट करेंगे शिमला मिर्च उस टाइम वहाँ बॉक्स पैकिंग के लिए वो केबिन बनाए है। दरवाज़ा भी वहाँ एक जगह से एंट्री करिए तो वहाँ से शिमला मिर्च वहाँ पैकिंग बॉक्स होते। उसके बाद अभी जो आप ये इंसेक्ट नेट जो देख रहे हैं ये 40 मेज की इंसेक्ट नेट है, और ऊपर की जो नेट है वो जो मोनोफिलामेंट टेक्नोलॉजी से बने 50% वाली नेट है, जो ऊपर से छाँव। और दूसरा जो दोपहर के टाइम टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको भी हमने एक रोलिंग सिस्टम या इंसेक्ट नेट को बनाई है। वो रेलिंग ऐसे घुमाई तो ये इंसेक्ट नेट ऊपर आ सकती है। वो दोपहर के टाइम अंदर का जो ह्यूमिडिटी बड़ी ज़्यादा हो तो उस टाइम खाली हवा खुली करते, एक आधा घंटे के लिए हम खोलते, वो हिसाब से फिर उसको पैक करते। वही हिसाब से ऐसा इसको हमने ये स्ट्रक्चर, ये कम से कम 25 साल तक ये स्ट्रक्चर चलेगा। नेट हमको 6-7 साल में चेंज करनी पड़ेगी। तो ये परमानेंट स्ट्रक्चर टाइप ये पूरा जीआई पाइप से बना हुआ स्ट्रक्चर है। अंदाजा ये इसको कॉस्ट बोला तो हमें 13.5 लाख तक ये पूरा खाली ऊपर का हो गया। और दूसरा जो ऑटोमाइजेशन में भी बहुत काम किया है। ड्रिप सिस्टम को भी ऑटो सिस्टम बिठाई है, जो पानी फर्टिगेशन पूरा उसका टाइम से जाता है। दूसरा एसटीपी जो है, एसटीपी से उसका पूरा स्प्रे का पूरा बनता है, स्प्रे होता है एसटीपी से। तो ऐसे करके पूरा स्प्रे का रहने दो, वाटर मैनेजमेंट रहने दो, और फर्टिगेशन पूरा ऑटोमाइजेशन से पूरा उसको पानी को पूरा एक टाइम लिमिट से काम चलता है इसको शिमला मिर्च का। अभी जो ये शिमला मिर्च के लिए जो बेड का अंतर हमने रखा है, ये 2 लाइन में 5 फुट अंतर है। 5 फुट पे ये 1.25 फुट पे जिगजैग उसको रूट लगाए, रोप लगाए। तो उसमें 1 एकड़ में 12,500 के करीब हमारे पौधे शिमला मिर्च के बैठे। जो ये आप बेड देख रहे हैं तो बेड में हमारा जो ये बेड है उसमें एक फुट हाइट है उसमें, और उसमें 2 फुट के ऊपर की टॉप की साइज़ 2 फुट है, नीचे की साइज़ 3 फुट है। तो वो हिसाब से इसको बनाए। उसमें हमने गोबर खाद का यूज़ किया है पर एकड़ 15 ट्रॉली। उसमें हम डीएपी का यूज़ किया है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किया है, नीम केक है। ऐसा करके सब मिक्स करके वो बेड में डाल के रोटर से उसका पूरा मिक्सिंग करके उसके ऊपर फिर ये मल्चिंग पेपर डाला है। ये जो नर्सरी है हम यहाँ खुद नहीं बनाते, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी रहती है वो अच्छी रहनी चाहिए। जो एक्सपर्ट है जो अच्छी तरह से नर्सरी करते हैं वहाँ से हम मंगाते। जो पॉली हाउस में बनाते पूरा अच्छी तरह से उसका संभालते, ऐसे वहाँ से आते। हम यहाँ से 50 किलोमीटर पे हमारे एक पॉली हाउस में अच्छी नर्सरी बनती है, वहाँ से आते। क्योंकि पॉली हाउस में पहले 15 दिन रखते हैं, उसको हार्डिंग करते। हार्डिंग किए हुए अच्छे पौधे इसमें चाहिए। और जो नीचे का कोकोपीट रहता है वो एक अच्छा निर्जंतुकीकरण होने वाले पौधे हमें चाहिए। वो हम लाके यहाँ पे लाने के बाद हम सुबह या शाम को ही खाली प्लांट ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम लगाया तो जलने का बहुत चांस रहता है। इसलिए गर्मी कम होने के पहले या शाम को
ऐसे ये पूरा प्लांट लगा के लेते, उससे अच्छी तरह से पूरे पौधे सक्सेस होते। तो ये एक बार हम पौधे लगाने के बाद हमें एक पहले 25 दिन बहुत संभालना पड़ता है, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि थोड़ा भी ज़्यादा पानी हो गया तो रोप जलने का चांस रहता है। इसलिए पहले 3-3 दिन के बाद ग्लास से पानी हम वहाँ डालते। एक पहले टाइम ग्लास से पानी डालते, एक टाइम ह्यूमिक एसिड का यूज़ करते, एक टाइम लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते, एक टाइम जो फंगस डेवलप होता है उसके लिए फंगीसाइड का यूज़ करते। ऐसा अल्टरनेट 4 टाइम ड्रेंचिंग करके उसको अच्छी तरह से पहले 25 दिन पूरा ड्रेंचिंग पे ही यूज़ करते हैं। उसके 25 दिन के बाद ही ड्रिप का पानी छोड़ना हम शुरू करते। अभी जो आप देख रहे हैं उसके बाजू में शेड नेट हाउस के जो शिमला मिर्च लगाए उसके बाजू में जो झुंडू के पेड़ देख रहे हैं, वो मेन हम नेमेटोड जो बहुत प्रॉब्लम करता है इस शिमला मिर्च में, वो उसका कंट्रोल रखने के लिए हम झुंडू का यूज़ करते हैं। और जो इंसेक्टिसाइड थ्रिप्स रहने दो वो पहले वहाँ आता है, तो वो सिम्टम टाइप उस हम समझते हैं, इशारा शिमला मिर्च पे क्या आ रहा है। जो मेन शेड नेट हाउस में हम जो शिमला मिर्च का करते हैं प्रोडक्शन, उसमें हमें पेस्ट पे कंट्रोल रखना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें शेड नेट हाउस में 2-3 चीज़ों में पे ध्यान देना पड़ता है। यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए पाउडर मिल्ड्यू रहने दो, डाउनी मिल्ड्यू रहने दो, रेड माइट रहने दो, और इसका ज़्यादा अटैक रहता है। तो प्रिवेंटिव आने के पहले प्रिवेंटिव कायम स्प्रे हम यहाँ पे रखते हैं। भूरीबा का रहने दो, डाउनी मिल्ड्यू का रहने दो, या रेड माइट का रहने दो, वो आने के पहले हर स्प्रे हम 4-5 दिन में स्प्रे हमारा यहाँ पे रहता है आने के पहले। इसलिए हम सब कंट्रोल में रखते हैं। थ्रिप्स और वाइट फ्लाई में कंट्रोल रखा तो वायरस पे कंट्रोल रहता है। अभी जो ये शिमला मिर्च हमारे 9 महीने में हम कवर करते हैं क्रॉप। 9 महीने के बाद जो 2-3 महीने का गैप पड़ता है उसमें हम जो क्रॉप लेते हैं कि उसका ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा बढ़े, इसलिए हम ताग धैंसा जैसे ही हिरवली के खाद बोलते हैं, उसका हम पूरा इसमें करके पहले 1.5 महीने में पूरा वो फुलोरा में आने के बाद उसको पूरा रोटर के ज़मीन में उसको गाड़ते हैं। उसके वजह से अगले क्रॉप के लिए यील्ड कंटिन्यू रखने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर साल हम करने से कंटिन्यू 4-5 साल से यील्ड में हम कम नहीं आए, ज़मीन को पूरा अच्छी तरह से संभाला है। अब ये 4-5 साल से हम जो शिमला मिर्च की इंदिरा वैरायटी लगा रहे हैं। मेन तो क्या है कि कीपिंग क्वालिटी के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है, जो लंबे से लंबे मार्केट दुबई तक भी जाने को उसको कीपिंग क्वालिटी अच्छी रही है। और दूसरा मेन वायरस के लिए पूरा अच्छी तरह से वायरस नहीं आता है। और दूसरा जो विल्टिंग का प्रॉब्लम रहता है इसमें शिमला मिर्च में बहुत ज़्यादा, वो उसके लिए भी ये वैरायटी हमें अच्छी लगी, इसलिए हम प्रेफरेंस इंदिरा को रख ले। लेकिन आगे जाके और 2-3 वैरायटी के ट्रायल हम ले रहे, और इससे अच्छा आने के लिए हमारी कोशिश शुरू होगी। इससे भी अच्छी अगर वैरायटी आई तो हम ज़रूर उसका आगे जाके यूज़ करेंगे। जो शेड नेट हाउस में जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद रेड माइट का प्रॉब्लम बढ़ता है, टेम्परेचर कम होने ठंडी में पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक बढ़ता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ी तो डाउनी मिल्ड्यू का अटैक पड़ता है। तो उसका पूरा कंट्रोल रखना या उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट ये शेड नेट हाउस में रहता है। पॉलीहाउस से भी शेड नेट हाउस में सोपा काम है वैसे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन रखना। हमने ये जो बाजू में इंसेक्ट नेट लगाई है पूरा बाजू से, उसको रोलिंग सिस्टम रखा है। दोपहर के टाइम समझो ह्यूमिडिटी ज़्यादा बड़ी लगा तो हम उसको रोलिंग करके ऊपर इंसेक्ट नेट को लेते एक आधा घंटे के लिए, और उसके बाद हवा एक बार खुलने के बाद ह्यूमिडिटी फिर कम होती है, और उसके वजह से ऐसे हम उसको पूरा टेम्परेचर बढ़ने के बाद ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है, उस टाइम हम उसको कंट्रोल में रखते हैं ऐसा। जो हम पहले मैंने जो बताया बेड में जो बेसल डोज डालते हैं हम, उसमें डीएपी रहने दो, 19-19 रहने दो, नीम केक रहने दो, गोबर खाद रहते हैं। एक बार पहले बेड
बना के उसके ऊपर ये प्लांट लगाते हैं। उसका बेड का भी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से उसको निर्जंतुकीकरण करते हैं। तो उसके बाद जो आगे जैसे जैसे पेड़ पौधे बढ़ेंगे उस टाइम उसका एक न्यूट्रिशन मैनेजमेंट परफेक्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम पहले स्टेप में 19-19 का यूज़ करते हैं, कली निकलने के लिए फिर 12 का यूज़ करते हैं। बीच में हम माइक्रोन्यूट्रिएंट छोड़ते हैं। ये अलग अलग चीज़। फिर जब पौधा बढ़ना का चांस रहा तो हम फिर 052-34 का यूज़ करते हैं। ऐसे हर स्टेप में अलग अलग यूज़ करते हैं। कुछ टाइम जब भूरी पाउडरी मिल्ड्यू बढ़ता है तो हम फिर पोटैश का अपटेक बढ़ाना पड़ता है, पोटैश बढ़ाना पड़ता है। फिर तो पाउडरी मिल्ड्यू पे कंट्रोल आता है। जब डाउनी मिल्ड्यू का अटैक आता है उस टाइम हम नाइट्रोजन पे कंट्रोल रखते हैं। और बीच में जो सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सिलिकॉन है, ज़मीन में ठंडी में इसका जो वाइट रूट अच्छी तरह से बढ़ने के लिए हमें सल्फर का यूज़ करना पड़ता है। बीच में साइट्रिक एसिड छोड़ के उसका पीएच कंट्रोल रखते हैं। तो ऐसा हर चीज़, ह्यूमिक एसिड बीच में रूट के लिए छोड़ते हैं। और मेन उसको दूसरा जोड़ते हैं हम एनकेपी अपटेप होने के लिए केएसबी पीएसबी इसका यूज़ करके जो हम अंदर डाल रहे वो पूरा से पूरा पेड़ को कैसा मिले उस पर ध्यान दे के उसका प्लानिंग बनाते हैं। जो मार्केट के हिसाब से मेन इसका चलना पड़ता है अपने को। और जब रेट डाउन मार्केट का होते तो उस टाइम हम जो खाद है, फर्टिलाइज़र है, वो कम करके उसको पेड़ को अच्छी तरह से संभालते हैं उसको, कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ की स्ट्रेंथ बढ़ी और उसका ये हाइट बढ़ी। लेकिन जब मार्केट उछलने का चांस है, मार्केट अच्छा रहता है तो पूरा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे रखते हैं। और ये सब फर्टिलाइज़र का जो मैनेजमेंट है वो पूरा हम ऑटोमाइजेशन से करने से पूरा जितना परफेक्ट पर एकड़ को लगता है वो हिसाब से हम उसको छोड़ के उसका यूटिलाइज करते हैं। पिछले साल मैंने कलर कैप्सिकम 1 एकड़ में क्रॉप लिया था। लेकिन क्या है कि कलर कैप्सिकम में खर्चा भी बढ़ता है और मार्केट का डिमांड भी बहुत कम रहता है ग्रीन कैप्सिकम के हिसाब से। तो हमने उसके में यील्ड तो बहुत अच्छा निकाला पर मार्केट रेट अच्छा नहीं मिला। तो क्या है कि ग्रीन कैप्सिकम में क्या यील्ड जाता है 130 टन तक हम 1 एकड़ में निकालते हैं। वैसे कलर कैप्सिकम में देखा तो 40 टन तक, 40-45 टन तक ही निकालता है। तो वो हिसाब से देखा जाए और मार्केट की डिमांड देखा जाए तो ग्रीन कैप्सिकम हमें अच्छा लगता है, जल्दी हार्वेस्ट होता है, जो उसको पीरियड भी कम लगता है। वो हिसाब से हम ग्रीन कैप्सिकम ही अभी लगा रहे हैं। और कलर कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम में कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है। पौधे में देखा जाए तो ये 2 रुपये को ग्रीन कैप्सिकम का पौधा मिल रहा है और वैसा कलर कैप्सिकम का 10 से 11 रुपये तक पर एक प्लांट लगता है। तो वो हिसाब से देखा जाए और खर्चा देखा जाए, मार्केट का हिसाब देखा जाए तो हमें कलर कैप्सिकम से अभी ये ग्रीन कैप्सिकम ही ठीक लग रहा है। कलर कैप्सिकम में यील्ड, कलर कैप्सिकम में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है और इनकम कम मिल रही है। वैसे ग्रीन कैप्सिकम में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट कम और इनकम अच्छा लग रहा है। अभी जो ये तोड़ने का काम शुरू है हार्वेस्टिंग का शिमला मिर्च का, अभी ये जो पूरा मैच्योर हुआ है ऐसे शिमला मिर्च वहाँ से तोड़ के यहाँ ये बैग में डाल के वहाँ केबिन में जाके वहाँ बॉक्स में पैकिंग होता है। तो ये पूरा जो 4-5 दिन में, हर 4-5 दिन में इसका हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। जो मार्केट को जैसे जो मार्केट का डिमांड है कैसा बॉक्स चाहिए वैसे ये मार्केट के हिसाब से केजी पे बॉक्स बनाते हैं हम। अभी एक कलकत्ता के लिए 30 किलो का बॉक्स बनाया है। पूरा ये ऐसा पट्टी से पैक करके पूरा उसको सील करके उसको मार्केट को भेजना पड़ता है। कोई भी अंदर की मिर्च हिलनी नहीं चाहिए कि जिसकी कीपिंग क्वालिटी ख़राब नहीं हुई। तो वो हिसाब से ऐसे पूरा पैकिंग करके ये माल पूरा मार्केट के लिए जाता है। ये जो हमारी शिमला मिर्च है पूरा ये मेरा जैसे ये सेडनेट हाउस है, ऐसे 200 फार्मर हमारे फार्मर्स क्लब के है, सबका एक साथ हार्वेस्ट करते हैं हम। और एक साथ सब ग्रुप फार्मिंग रहने से जो व्यापारी मार्केट से सीधा इधर हमारे प्लॉट पे आते हैं। और ये अभी 15 रुपये पर केजी से जगह से
ये व्यापारी खरीद रहे, बेंगलोर के व्यापारी आते हैं, दिल्ली के आते हैं, दिल्ली वाले आए तो 35 किलो का बॉक्स पैकिंग मांगते हैं, वो भी जगह पे लेते हैं। लेकिन हम जो मार्केट ज़्यादा देंगे वो हिसाब से पैकिंग बनाते हैं। पैकिंग का बॉक्स भी वो व्यापारी का रहता है, हमारा खाली शिमला रहता है। जो शिमला मिर्च का जो हार्वेस्टिंग होता है तो हार्वेस्टिंग ऐसा कि इसमें आता है और यहाँ खाली करते हैं। खाली होने के बाद ये जो बॉक्स में शॉर्टिंग करके छोटा वाला माल बाजू में निकालते हैं, बड़ा वाला बॉक्स में पैकिंग करके ऐसा ये 30 किलो का पैकिंग बनाते हैं। अभी ये मेरा टमाटर का खेत है, यहाँ 4 एकड़ टमाटर लगाया है। उसमें कैजुअल की 205 वैरायटी है जो ठंडे के मौसम में अच्छी तरह से आता है। ये पूरा ये टमाटर यहाँ ये ओपन में लगाया है। अभी ये जो बैंगन लगाया है 1 एकड़ का प्लॉट है। और ये जो वैरायटी है ये बारटोक वैरायटी है इंजा सीड की, इसमें ये लगाया है बैंगन। तो ये इसका यील्ड 60 से 65 टन पर एकड़ में निकलेगा। और अच्छा एक नया क्रॉप शेडनेट हाउस में हम ऐसे डेवलप करते जा रहे हैं, अलग अलग क्रॉप। अभी ये 1 एकड़ का शेडनेट हाउस है, इसमें हमने खीरा मतलब काकड़ी लगाया है, ये वाइट कलर की है। ये रिजवान सीड की 22-4 से 14 वैरायटी है। इसमें यील्ड पर एकड़ में 60 से 70 टन तक यील्ड निकलता है। तो ये एक कम टाइम में 45 या 50 दिन में ये काकड़ी शुरू होता है, फिर आगे 2.5 महीने तक चलती है। मतलब 4-4.5 महीने का एक बहुत अच्छा क्रॉप ये शेडनेट हाउस में ये काकड़ी का है। इसमें 60 से 70 टन में अंदाज़ा रेट अपने को मिला 10-12 रुपये, तो भी 7 से 9 लाख तक 4-5 महीने में हो सकते हैं। इसलिए किसानों ने ये भी वैरायटी को प्रेफरेंस दिया। ये बम्बई पुणे में बहुत ज़बरदस्त ये वैरायटी का डिमांड है। तो ये वाइट वाली जो ये कलर है इसका पोपटी कलर, जो एक ज़बरदस्त कलर है, तो ये इसको चाइनीज़ काकड़ी करके मार्केट में बेचते हैं। तो एक अच्छा डिमांड सबसे ज़्यादा जो ओपन फील्ड में काकड़ी आती है उससे 2 से 3 रुपये पर केजी को ज़्यादा रेट मिलता है। और इस शेडनेट हाउस में जो क्वालिटी बनती है वो एक ज़बरदस्त बनती है। वो हिसाब से हम ये वैरायटी हम करते हैं और इसका पैसे भी अच्छे बनते हैं। अभी जो हमारे एरिया में बारिश बहुत कम रहती है, मतलब 550 मिलीमीटर बारिश रहकर भी अभी 2 साल से 50% ये सरासरी से बारिश हो रही है। मतलब 200 से 250 मिलीमीटर की बारिश गिर रही है। लेकिन जो हमने यहाँ आप देख रहे हैं ये पाउंड बनाया है शेत तालाब, जो 42x42 मीटर का बनाया है। तो उसमें अंदाज़ा 1.25 करोड़ लीटर पानी बैठता है। तो ये क्या करते हैं हम, ये बारिश होने के बाद जो पानी नाले में आता है और नाले में के नीचे बावड़ी खोदी है, बावड़ी में वो पानी आता है, बावड़ी से फिर उछल के हम ये यहाँ स्टॉक करते हैं। मतलब थोड़ी भी बारिश हो गई तो चांस नहीं छोड़ते कि हम स्टॉक करें। तो वैसे वहाँ से पानी ये स्टॉक करके ये पूरा साल तक ये शेडनेट हाउस पोमोग्रेनेट में को हम बचाते हैं। नहीं तो ये ऐसे पाउंड नहीं होते तो हमारे एरिया का किसान काम ही नहीं कर सकता। तो हम हमारे अभी 200 फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम शुरू किया ऑलरेडी। उसमें से हम उसकी जोड़ फार्मर को 1 भी रुपया खर्चा नहीं होना चाहिए। और स्ट्रक्चर तो खड़े रहने के लिए हमने मनरेगा का जो योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका पूरा हमारे फार्मर के लिए यूज़ करने का स्टार्ट किया। उसमें से हमने वर्मिंग कंपोस्ट का बेड रहने दो, नैडेप का बेड रहने दो, अपनी बाउडी का रिचार्ज करना हो, ये सभी चीज़ अभी 100% सब्सिडी में मनरेगा से आ रही है। जो किसानों को कुछ माहिती नहीं है तो वो पूरी सब माहिती निकाल के हमारे सब फार्मर्स क्लब के मेंबर ये सभी चीज़ बना रहे हैं। मैं सभी किसान भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमने 4-5 साल में ये सूखाग्रस्त एरिया में शेडनेट हाउस में जो ये शिमला मिर्च का प्रोडक्शन ले रहे, कंटिन्यू यील्ड जो पर एकड़ में निकाल रहे, कंटिन्यू निकाल रहे, तो ये जो आगे यूथ फार्मर है अपने देश में या सभी राज्यों में, तो उन्होंने ऐसे एक आधा मॉडल खड़ा, जैसे हमने मॉडल ये शेडनेट हाउस का करा है। तो ये ग्रुप फार्मिंग का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हमने बनाया। 200 फार्मर एक साथ हम ऐसा शेडनेट हाउस में सूखाग्रस्त एरिया में काम कर रहे। तो ऐसा किया तो जो सर्विस के पीछे जो यूथ भाग रहे, सर्विस नहीं मिल रही, फिर निराश हो रहे, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आधा एकड़ का भी शेडनेट हाउस बनाया और अच्छी तरह से खेती कर दी
तो भी एक सर्विस वाले वाले जितना पैसे कमाते उतने मिल सकते हैं। लेकिन इसको एक अच्छी नज़र से ये खेती की तरफ देखना पड़ेगा आगे जाके। और मेन मैं किसान जो यूथ किसान भाई है उनको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो हम खेती में लगा रहे हैं वो मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चाहिए, वो हिसाब से ही अपने को काम आगे जाके करना पड़ेगा। तो हमारा जो ये पूरा ग्रुप फार्मिंग का काम है कि जैसे शेड नेट हाउस में हमने शिमला मिर्च का कंटिन्यू यील्ड निकाला, अच्छी तरह से मार्केटिंग किया उसका, और यह सब ग्रुप फार्मिंग की वजह से हुआ। तो आगे जाके सब अलग अलग गांव के किसानों ने एक साथ रह के एक एक क्रॉप पे ग्रुप बना के उसका अच्छी तरह से मार्केटिंग किया। तो आगे जाके भारत की और इंडिया की एग्रीकल्चर 100% आगे जाएगी। और वर्ल्ड में नंबर 1 की एग्रीकल्चर खेती बनाना है तो अपने को सबको ग्रुप फार्मिंग को ही आना पड़ेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।